जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, रोज रात 8 बजे हमारा हिंदी का महासेशन चल रहा है, जिसमें हम CTET 2023 में होने वाले जो पेपर है उसके लिए हिंदी पेडागोजी से संबंधित पद्यांश लेकर आए हैं। एक और दो पद्यांश हम इसकी विधि बताएंगे, किस प्रकार से पद्यांश वाले प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रोज रात 8 बजे हमारा हिंदी का सेशन चलता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला पद्यांश होगा, पहले पद्यांश पढ़ लेते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर्मा समवसन। प्यार डूबी तीलियों सॉरी प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है भेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों का निराले ढंग से, है सदा लेता कली का जी खिला। है खटकता एक है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरे है सोहता सुरशीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो इस प्रकार से ये कविता है। कविता से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं यह हम जानने वाले हैं, क्योंकि आपको कविता से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे और कुछ गद्यांश से संबंधित प्रश्न आएंगे और कुछ पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आएंगे। संपूर्ण तैयारी हम आपकी कराएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहला प्रश्न आपका बनेगा, कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया। कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग किस लिए किया है। सज्जन पुरुष, मित्र, दुर्जन पुरुष या शत्रु। तो यहां कहा गया था, कहा यहां पर, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर्षमन। ऊपर से पढ़ेंगे तब पता चलेगा। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर्षमन। कहने का मतलब, जो बुरे विचारों वाला व्यक्ति होता है वो कांटे के समान बार बार घाव कुरेदता रहता है, यानी दुख देता रहता है। अर्थात इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दुर्जन पुरुष। यानी दुर्जन पुरुष की जो प्रधानता होती है, जो विशेषता होती है, वह व्यक्तियों को परेशान करता होता है बेवजह। जिस तरीके से कांटा होता है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां बार बार छेदन करता रहता है, ठीक है, तो उसका स्वभाव ही है कष्ट पहुंचाना। उसी प्रकार से दुर्जन का स्वभाव हो जाता है कष्ट पहुंचाना। सज्जन पुरुष कांटा नहीं होगा, वो तो फूल का विशेषण उसको दिया जाएगा। मित्र को भी फूल का विशेषण दिया जाएगा। शत्रु तो सामान्य है, लेकिन दुर्जन जो होता है वो हमेशा घातक होता है। ठीक है, 81 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, फूल किसे कहा गया है। अर्थात इसमें फूल का भी जिक्र हुआ है जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा है उन्हें पालता, है चमकता चांदी भी एक ही सी चांदनी है डालता। यहां लिखा हुआ था फूल। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवरों को अपना अनूठा रस पिला। फूल किसका प्रतीक हो जाता है। सज्जन पुरुष, मित्र, दुर्जन पुरुष या शत्रु का। तो फूल किसका प्रतीक है। अभी हमने ऊपर बात की सज्जन पुरुष का। यानी क्या कहा, फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल के समान जो तितलियां हैं उनको गोद में ले रहा है और भौरों को अपना अनूठा रस पिला रहा है। यानी दुर्जन, सज्जन पुरुष का स्वभाव होता है कि दुर्जन को भी गले लगाना। अर्थात फूल सज्जन हो गया और दुर्जन हो गया भौरा, और वो भौरे को अपना रस पिला रहा है। तो ये कितनी बड़ी प्रधानता होगी। अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा सज्जन पुरुष। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी पढ़ना है और करना है। कहने का मतलब, आप प्रश्न तो कर रहे हैं लेकिन अपने अनुसार नहीं, पद्यांश के अनुसार प्रश्न करना होगा। क्या पता आपको इसका दूसरा उत्तर आता हो, आप मित्र इसको सही मानते हो कि मित्र, लेकिन पद्यांश के अनुसार उत्तर क्या होना चाहिए, वो ही सर्वमान्य होगा। ठीक है, तो अपने अनुसार न करें, पद्यांश को देकर
करे, इसलिए पद्यांश जरूर पढ़े। तीसरा प्रश्न होगा, इस पद्यांश में किसे महत्व दिया गया है? कुल गोत्र को, चरित्र एवं स्वभाव को, चरित्र को और स्वभाव को, किसको महत्व दिया गया है? अर्थात इसमें जो है आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है। निज सुगंधों का निराले ढंग से है सदा लेता, कली की जा खिला है खटकता, एक सबकी आंख में दूसरे से सोहता शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अर्थात इसमें जो है चरित्र और स्वभाव, बड़प्पन किसका होगा? जिसका स्वभाव जो है बहुत मधुर होगा, उसके अंदर बड़प्पन की भावना हो जाएगी। और कुल का मतलब हो गया वंशज, यानी वंश की परंपरा, वंश की जो नींव है उसके चरित्र से बची हुई है। अर्थात इसमें चरित्र एवं स्वभाव की बात की गई है, कुल गोत्र की बात नहीं की गई है। चरित्र की बात सामान्य से की गई है, स्वभाव की बात सामान्य की गई है, लेकिन यहाँ दोनों आपका हो जाएगा चरित्र और स्वभाव की बात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा आपका? बड़प्पन शब्द का आशय, आशय का मतलब तात्पर्य, यानी मतलब, वास्तविक अर्थ क्या है आशय का? बड़े लोग, ऊंचे लोग, अमीर लोग, महान व श्रेष्ठ लोग। तो बड़प्पन जो हम कहेंगे, बड़प्पन का मतलब होता है महान व श्रेष्ठ लोग, यानी महान लोगों की महानता, श्रेष्ठ लोग जो पैसों में नहीं, बड़े नहीं, उम्र से नहीं, बल्कि जिनकी महानता है, लोगों को दिलों में राज करते हैं, ऐसे महान लोगों को बड़प्पन कहा जाता है। ठीक है। जो गरीबों को भी, छोटे अनाथ या असहाय व्यक्तियों को भी गले लगते हैं, वो बड़प्पन हो गया। राइट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इस काव्यांश का उचित शीर्षक होगा, ये जो काव्यांश हमने ऊपर पढ़ा, इसका उचित शीर्षक, उचित मतलब सही शीर्षक आप क्या दें? शीर्षक का मतलब हो गया पाठ का नाम आप क्या देना चाहेंगे? फूल का जीवन, कांटों का जीवन, फूल और कांटे, फूल और जीवन। तो आपको थोड़ा सोचना है, पाठ पढ़ना है फिर से, तब जाकर के आपको आएगा कि वास्तविक आंसर इसका क्या हो पाएगा। ये दिया हुआ था, फूल लेकर तितलियों की गोद में है भौरा का अपना अनूठा रस। मतलब आप ये भी लगा सकते हैं अंदाजा कि यहाँ पर कांटों की जिक्र भी है और फूल की जिक्र भी हुआ है, अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फूल और कांटे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फूल और कांटे जैसा जीवन है। ठीक है, फूल और जीवन की बात नहीं की क्योंकि इसमें कांटों की बात भी की है, अर्थात ये इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, बड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? किसी भी तरीके से ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, सेटर जो है वो आईक्यू लेवल देख करके साइकोलॉजी वाले प्रश्न अधिक पूछा जाता है। तो बड़ाई में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ? ई, ड़ाई, ई, आई प्रत्यय। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप गलती से ड़ाई प्रत्यय मत लगाना, ड़ाई कोई प्रत्यय नहीं होता है, क्योंकि हमें शब्द अलग करना होता है। अगर हमें ड़ाई अलग कर देते, बा शब्द नहीं बल्कि अक्षर हो जाएगा, अर्थात इसमें आई प्रत्यय लगा हुआ, बड़धन आई, बड़ाई। ठीक है, बड़ शब्द हो गया, आई प्रत्यय होगा। इस तरीके से आपको इसको देखना है, शब्दों को अलग करना है, शब्द और प्रत्यय, तब जाकर के इसको मिल पाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चले आज दूसरे पद्यांश की ओर चलते हैं। 2 पद्यांश फिर हम जिक्र करने वाले थे, एक पद्यांश फिर हमने जिक्र कर दिया। किस तरीके से प्रश्न आते हैं, दूसरे पद्यांश की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, कविता पढ़ लेते हैं। एक दिवस प्रेम विज्ञान ने आपस में बातें की, ऊंचा कर शीश और तान निज बक्ष तनिक। विज्ञान बोला यूं, सुन रे ओ प्रेम, वायु में उड़ाया, गहरे पानी पठाया, ऊंचे शिखरों पर चढ़ाया, मैंने ही मानव को, मैंने ही मोड़ डाला अनगिनत सरीधारों को, मरुस्थल पहाड़ों को मेरा सहारा ले, मानव पदों ने चप्पा चप्पा भी रौंद डाला, सुन रे ओ प्रेम, मैंने मौसम बदल डाला, ग्रीष्म में शीत और शीत में ग्रीष्म कर पहुंचाया, कितना है सुख मैंने मानव को। ठीक है, ये कौन कह रहा है? प्रकृति कह रही है कि मानव को मैंने सुख पहुंचाया। कभी उसने ग्रीष्म को सर्दी में बदल दी, सर्दी को ग्रीष्म में बदल दी, बसंत को शिशिर में बदल दिया और शिशिर को बसंत में बदल दिया। ऐसा ये प्रकृति जो है अपना चित्रण कर रही है। इसके अनुसार हम इसको प्रश्न को करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा, वार्तालाप किन दोनों के बीच हुआ है?
किन दोनों के बीच जो है वार्तालाप हुआ है, तो वार्तालाप हुआ आपका प्रेम और विज्ञान के बीच में, ठीक है ना। प्रेम और विज्ञान के बीच बीच में वार्ता, एक दिवस प्रेम विज्ञान ने, ठीक है, प्रेम और विज्ञान ने ये एक दिवस बातें की, आपस में बातें कर रहे थे, प्रेम और कौन, विज्ञान आपस में बातें कर रही थी प्रकृति की छांव में बैठ करके। क्या बातें की, बातें करी है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किसके सहारे मानव ने धरती को रौंद डाला। पद्यांश आपने पढ़ना, किसके सहारे मानव ने धरती को रौंद डाला, ज्ञान, विज्ञान, प्रेम और शीश। तो क्या हो जाएगा आपका, विज्ञान ने। कहने को मतलब जहां तरक्की होती है वहां अभाव भी हो जाता है, जितनी उन्नति होती है अवनति भी होती है। विज्ञान ने तरक्की की है तो कुछ नुकसान भी बहुत पहुंचे, इसलिए यहाँ क्या हो गए, ऊंचा कर्षिश और तान निज वक्ष तनिक, विज्ञान बोला यूं सुन ओ प्रेम मैं वायु में उड़ाया, गहरे पानी पठाया। यानी विज्ञान कह रहे कि मैंने वायु में भी तुम्हें मनुष्य को उड़ाया, गहरे पानी में भी पठाया है, ऊंचे शिखरों पर चढ़ाया है मैंने मानव को, मैंने मोड़ डाला अनगिनत सारी धराओं को, मरुस्थल को मेरा सहारा ले मानव पदों ने, चप्पा चप्पा भी रौंद डाला, सुन ओ प्रेम मैंने मौसम भी बदल डाला। कहने का मतलब विज्ञान कह रहा है कि मैंने सब कुछ बदल दिया, मौसम तक मैंने बदल दिया, ग्रीष्म को मैंने शीत कर दिया, शीत को मैंने ग्रीष्म कर दिया। तो किसने, विज्ञान, ठीक है। किसके सहारे मानव ने धरती को रौंद डाला, यानी धरती को रौंद मतलब प्रकृति के विरुद्ध भी चल पड़ा। प्रकृति के विरुद्ध जो है वो जाना ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, इसलिए विज्ञान इसका कारक बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विज्ञान के कारण मौसम में क्या बदलाव आया। विज्ञान के कारण मौसम में क्या बदलाव आया है देखना है आपको। गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी, गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी, मौसम में कोई बदलाव नहीं, सर्दी और हिमपात। अर्थात आपने ऊपर पढ़ा होगा, मैंने मौसम बदल डाला, ग्रीष्म में शीत और शीत में ग्रीष्म, ठीक है। अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विज्ञान ने मनुष्य को कहां पहुंचाया। आकाश में, सागर में, पहाड़ों में, आपको पढ़ना है विज्ञान ने मनुष्य को कहां पहुंचाया। गहरे पानी यानी समुद्र में, सागर में पहुंचाया है, ऊंचे शिखरों यानी हिमालय में पहुंचाया है, और क्या आ जाएगा आपका, वायु यानी आकाश में उड़ाया, तीनों जगह। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तीनों, आकाश में भी ले गया, सागर के समुद्र तल में भी ले गया, ठीक है ना, और पहाड़ों पे भी ले गया। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इस काव्यांश का शीर्षक क्या होगा। अर्थात आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे इस कविता को। प्रेम, विज्ञान, ज्ञान और प्रेम और विज्ञान। तो पांचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आएगा केवल विज्ञान। प्रेम की तो इसमें भावना ही नहीं है, क्योंकि प्रेम तो वहां होता है जहां स्वार्थ नहीं होता है, और मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए विज्ञान का सहारा लेता है, और विज्ञान के कारण ही इस सृष्टि की सुंदर रचना जो है वो धूमिल होती जा रही है। अर्थात इसका विज्ञान ही हम देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और आखिरी की बात करें, शीश इनमें से किसका पर्यायवाची है। शीश जो है वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, सिर का, गले का, गर्दन का, पेड़ का। पेड़ तो होगा नहीं, गर्दन भी होगी नहीं, गले का या सिर का, तो सिर का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। शीश का मतलब सिर, हिमालय का शीश यानी सिर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 2 पद्यांश हमने आपके सामने रखे। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो उत्तर सहित आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके लिए आपको नंबर में, आपको कमेंट में अपना नंबर देना होगा और चैनल सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं फिर कल शाम को गद्यांश के साथ एक नई वीडियो और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।